देखो अब इस चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट हो गया है। इस चैप्टर में ना हमें दो तरह का काम करना है। तुम्हें याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन हम करते हैं, बताओ कितने सॉल्यूशन निकलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकलते हैं, जिसको तुमने कई कई तरह के नामों से जाना है। सॉल्यूशंस निकालो, रूट्स निकालो, जीरोस निकालो, है ना। इतने सारे नामों से जाना है, सबका मतलब एक ही होता है, एक्स की वैल्यू। अब तुम्हें याद होगा जीरोस निकालने के लिए, रूट्स निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम कहते हैं, जो हम सीख चुके हैं पिछले टॉपिक्स में। मतलब जो भी अब तक हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना यहाँ पर दो नए मेथड हो रहे हैं। पहला मेथड तो भाई यही है, फैक्टराइजेशन मेथड, और पुराना मेथड है और आसान भी होता है, अच्छे से आता भी है ना। दो नए मेथड और मिलेंगे, दो नए मेथड और मिलेंगे। एक है हमारा, लिखना कुछ नहीं है, केवल देखते रहो। एक है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दो तरह से आता है। चैप्टर 3 में तुम्हें याद होनी चाहिए कुछ बातें, मैंने तुम्हें दो तरह से बताई थी। चैप्टर 3 में भी इक्वेशन आती है या इक्वेशन हमें बनानी पड़ती है। याद करो चैप्टर 3 में हमने काम करा है ना, या तो वो इक्वेशन हमें खुद दे देते हैं या फिर इक्वेशन हमें खुद बनानी पड़ती है। ठीक है, वही काम चैप्टर 4 में भी है, या तो वो क्वाड्रेटिक खुद दे देंगे, है ना, या फिर हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो अब आने वाले हैं, जैसा कि देखो मैंने फर्स्ट के सारे पार्ट्स तो करा दिए, अब जो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्या सेकंड इक्वेशन के पार्ट्स को जरा गौर से देखो। क्या एक भी पार्ट में उन्होंने हमें इक्वेशन दी है? नहीं दी है। उन्होंने एक भी पार्ट में हमें इक्वेशन नहीं दे रखी है। कोई बात नहीं, जब भी वो इक्वेशन नहीं देंगे तो हमारा काम होता है इक्वेशन खुद से बनाना। हम इस स्टेटमेंट को प्रॉपर पढ़ेंगे और इक्वेशन खुद ही बना लेंगे। ठीक है, और वैसे भी इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ना बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना। जो 4.1 एक्सरसाइज है, इसके अंदर केवल हमसे क्या बोला गया है कि इक्वेशन बनाओ, सॉल्यूशन करने के लिए नहीं बोला। इक्वेशन बना बना के छोड़ देंगे। देखो सॉल्यूशन करने का काम तो हमारा कहां से स्टार्ट होएगा, 4.2 से। अभी तो हमने क्या सीखनी है बस, कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो देखो ऐसी बात नहीं कि काफी मुश्किल काम है, बहुत आसानी से हम इसको भी कर लेंगे कि इक्वेशंस को कैसे बनाया जाएगा। देखो क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले कुछ लॉजिक को समझना। वो लॉजिक तुम्हारे 4.1, 0.2, 0.3, 0.4, मतलब इस चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज में काम आने वाले लॉजिक है, ध्यान से समझना। चाहे 2-3 मिनट ज्यादा ही सही, अगर समझ में आ गए तो सोचो कितने सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बस 2-3 लॉजिक है, बस वो लॉजिक समझ जाओगे बस काम खत्म हो जाएगा वहीं पर, और बिना उसके तुम कर नहीं सकते। तुम्हें याद होगा वो लॉजिक मैंने तुम्हें चैप्टर 3 में भी सिखाए थे, और चैप्टर 4 में भी दोबारा से सिखाऊंगा जानकर। मुझे मालूम है मैंने चैप्टर 3 में सिखा दी है, चैप्टर 4 में भी दोबारा सिखाऊंगा। कभी भी दोबारा सीखने से कभी नुकसान नहीं होता भाई। जब चैप्टर 4 कर ही रहे हैं, दोबारा से नया चैप्टर है, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से एक बार फिर समझ लेते क्या दिक्कत है। तुम भी देखोगे कि काफी फर्क है वैसे, है ना। देखो जब भी वो हमें बोलेगा ना ट्वाइस, जब भी वो हमें किसी भी चीज का क्या बोलेगा, ट्वाइस बोलेगा, तो ट्वाइस का मतलब है हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। जब भी वो हमें किसी चीज का क्या बोलेगा, ट्वाइस बोलेगा, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। एक और देखो, जब भी वो बोलेगा हमें थ्राइस, जब भी वो बोलेगा हमें थ्राइस,
तो थ्राइस में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। ये लिखने हैं लॉजिक, जब मैं बोलूंगा तब लिखना, अभी नहीं, अभी केवल समझो। ये x मत समझना, ये x लगा रखा है, नहीं x नहीं है, इसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये गुणा का साइन है, ये भी मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। जब भी वो बोलेगा ट्वाइस हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जब भी बोलेगा वो थ्राइस हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। देखो ट्वाइस की जगह वो कभी कभी क्या बोलता है? डबल, तो डबल में भी हम कितना कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। डबल में भी हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, ठीक है। और कभी कभी थ्राइस की जगह बोलेगा ट्रिपल, क्या बोलेगा? ट्रिपल, तो ट्रिपल में भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, ठीक है। कभी कभी डबल की जगह बोलता है 2 टाइम्स, कितना बोलता है? 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स का तो मतलब ये होता है दुगना, 2 टाइम्स का मतलब दुगना, ठीक है। और ट्रिपल में बोलता है कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, ठीक है। तो देखो ट्वाइस बोले, डबल बोले, 2 टाइम्स बोले, तीनों में कितने से मल्टीप्लाई देनी होती है? 2 से। थ्राइस बोले, ट्रिपल बोले, 3 टाइम्स बोले, तीनों में कितने में से मल्टीप्लाई देनी होती है? 3 से। अब जरा एग्जांपल सुनो, तुम्हारे पास मान लो 50 रुपए, सभी के पास 50-50 रुपए, ठीक है, छुपाओ मत, मुझे मालूम है। मान लो तुम्हारे पास 50 रुपए, मैं ये कह रहा हूं मेरी जेब में तुम्हारे रुपए के, ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास कितने कितने रुपए थे? 50 रुपए, है ना। मैं एक बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, किसी एक के पास 50 रुपए, ठीक है। इस समय मेरी जेब में तुम्हारे रुपए का ट्वाइस मेरे पास है, जितने रुपए तुम्हारे पास है ना, उस रुपए का ट्वाइस मेरे पास रखा हुआ है मेरी जेब में। तो बताओ मेरे पास कितने रुपए हैं? देखो बोर्ड पे, मैंने बोला तुम लोगों के पास कितने कितने रुपए हैं? 50 रुपए, है ना। मैंने बोला कि तुम्हारे पास कितने रुपए? 50 रुपए, छुपाओ मत, बिल्कुल भी मुझे मालूम है 50 रुपए हैं, ठीक है। 50 का मैंने क्या बोला? ट्वाइस मेरे पास है, तो बताओ 50 का ट्वाइस मेरे पास है, ट्वाइस में मैं कितने से मल्टीप्लाई करता हूं? 2 से। इसका मतलब मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं भाई, मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं, ठीक है। फिर से सुनो एग्जाम्पल, तुम लोगों के पास तुम्हारी जेब में इस समय 400 रुपए रखे हुए हैं, कितने रुपए रखे हुए हैं? 400 रुपए। फिर से मत छुपाओ भाई, जब मुझे 50 तक का पता चल गया तो 400 रुपए की बात हो रही है ना। तुम्हारी जेब में 400 रुपए रखे हुए हैं, मेरे पास जो रखे हुए रुपए हैं ना, वो तुम्हारे रुपए का, वो तुम्हारे रुपए का थ्राइस है। मेरे पास, मेरी जेब में जो पैसे हैं, मेरे पास उतने ही रुपए हैं जो तुम्हारे रुपए के कितना है? थ्राइस है। बताओ थ्राइस में तुम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हो? 3 से। मैंने बताया तुम्हारे पास कितने हैं? 400, और मैंने बोला कि मेरे पास थ्राइस रुपीस रखे हुए, थ्राइस मतलब 3 गुना, तो मेरी जेब में कितने रुपए रखे हुए इस समय? 1200 रुपए। समझ में आ रही है ना बात? मतलब थ्राइस बोले या ट्वाइस बोले, दुगने से और 3 गुना कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये दो ही चीजें नहीं है, जब वो इतना बोलेगा ट्वाइस या थ्राइस, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, कभी कभी वो और बोलता है, ठीक है, कभी कभी वो और बोलता है, जैसे वो बोलेगा 4 टाइम्स, क्या बोलेगा? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स तुम समझते हो ना कितने से मल्टीप्लाई दूंगा? 4 से। 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स भी समझते हो ना कितने से मल्टीप्लाई दूंगा? 5 से। मतलब जब भी शब्द लग जाएगा ना टाइम्स, तो टाइम्स का मतलब होता है उतने से ही क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तुम सोचोगे भैया जैसे 3 टाइम्स को आप ट्रिपल बोलते हो, 3 टाइम्स को थ्राइस बोलते हो, 4 को और 5 को या 6 को या किसी को भी और कुछ नहीं बोलते? नहीं, नाम सिर्फ इन्हीं के होते हैं इतने सारे, 2 टाइम्स वालों के और 3 टाइम्स वालों के। हाँ, इनके कभी भी कोई नाम नहीं होते, इनमें तो बस वो यही बोलेगा 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 11 टाइम्स, 7 टाइम्स, समझ रहे हो ना? टाइम्स टाइम्स, तो टाइम्स ऑफ इंडिया याद रखना। ये तो हो गया एक लॉजिक, लॉजिक समझ में आ गया ना? इस लॉजिक को उतार भी लेना, और जो मैंने एग्जांपल दी है मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें याद हो गए होंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखो, जब भी वो बोलेगा ना 1 मोर, क्या बोलेगा? 1 मोर। जब भी वो बोले मोर, तो मोर का मतलब यहां पर पिकॉक नहीं है, यहां पर मोर का मतलब है तुम्हें कितने ऐड कर देने? 1। जब भी वो बोलेगा 1 मोर,
ठीक है, तो तुम्हें कितने ऐड कर देने, प्लस, ठीक है। या फिर वो बोलेगा 1 लार्जर, क्या बोल देगा, 1 लार्जर, तब भी तुम्हें कितने ऐड कर देने, 1 प्लस, ठीक है। अगर वो बोलता है लेस, 1 लेस या फिर 1 स्मॉलर, तो तुम्हें क्या करना है, मुझे बताओ, प्लस करना है या माइनस करना है। भाई माइनस करना है, बात समझ में आ रही है ना, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। तुम्हारे पास 10 रुपए रखे हुए थे, फिर से मत छुपाओ भाई, सीधी बात है, तुम बार बार छुपाते हो, मैं यहाँ पे एक एक रुपया तक पकड़ लेता हूँ, ठीक है, तो छुपाने का तो फायदा नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। मैंने कहा मेरे पास तुमसे 2 रुपीज मोर रखे हुए हैं, 2 रुपीज मोर हैं, तो मुझे बताओ मेरे पास टोटल है कितने, तुम्हारे पास 10 थे, मैंने बोला मेरे पास तुम्हारे रुपए के 2 रुपीज मोर हैं। मोर का मतलब क्या करोगे, मोर का मतलब है 10 रुपए में तुमने 2 रुपए और क्या कर दिए, मोर कर दिए, मोर मतलब ज्यादा कर दिए। तो मेरे पास कितने रुपए थे, 12 रुपए। फिर से सुनो एक एग्जांपल, तुम्हारे पास इस समय 22 रुपए है, कितने रुपए, 22 रुपीज, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास तुम्हारे रुपए के 2 रुपीज लेस रुपए हैं, मेरे पास तुम्हारे रुपए के 2 रुपीज लेस रुपए हैं, तो बताओ मेरे पास हैं कितने, मेरे पास कितने होंगे भाई, इस बार मैंने लेस वर्ड बोला है ना, तो 22 में से तुम क्या करोगे, माइनस, तो मेरे पास कितने रुपए हैं, 20 रुपए। समझ में आ रहा है ना, बस ये थोड़े से लॉजिक थे, एक तो टाइम्स वाले का ध्यान रखना और ये मोर और लेस वाले का ध्यान रखना। वैसे तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं साथ साथ इन लॉजिक को एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ना, इन लॉजिक वालों पर बेस्ड, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट करवाऊंगा नहीं, पहले मैं तुम्हें लॉजिक याद दिलवाऊंगा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में लॉजिक इसलिए समझा दी है, अब तुम्हें पूरे चैप्टर में कम से कम 80% आसान होएगा काम, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले बोला था जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, बस इक्वेशन बना बना के छोड़नी है। देखो लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं एक बार फिर से। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें इन इक्वेशन को, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमें एरिया बता रखा है 528 मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया बता रखा है, किसका बता रखा है, रेक्टेंगल का। बोर्ड पे देखो भाई, बनाना नहीं है, केवल देखो बोर्ड पे, यही तो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की एक साइड होती है लेंथ, तो दूसरी साइड होती है ब्रेथ, और तुम्हें अच्छे से मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया क्वेश्चन ने हमें कितना दिया है, 528। तुम देख सकते हो अपने क्वेश्चन में, देखो एनसीईआरटी तुम लोगों के पास होनी चाहिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया, मतलब कि कोई प्लॉट है जिसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल, तो उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना बता रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात। अब आगे देखते हैं, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ध्यान से सुनो मेरी बात को, देखो उन्होंने कहा है बोर्ड पे, देखो उन्होंने कहा है जो लेंथ है ना, जो लेंथ है वो ब्रेथ का, उन्होंने कहा है जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। तुमने गौर करी, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपनी बुक में देखो, बुक के क्वेश्चन में गौर से देखो और मेरी बातों को सिर्फ सुनो। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन ने बोला है 1 मोर, ठीक है, एक बात समझ में आई, एंड ट्वाइस, 1 मोर एंड ट्वाइस, बस इसी चीज का खेल है। मैं दावा करता हूं, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, जो 2 लॉजिक मैंने 10 मिनट में समझाए ना अभी स्टार्टिंग में, वो लॉजिक तुम्हारे पूरे चैप्टर में काम आएंगे, 3rd में भी काम आते हैं, 4 में भी काम आएंगे, ठीक है। लेकिन गौर से समझोगे तो कभी इक्वेशन गलत नहीं हो सकती। देखो क्वेश्चन ने बोला था बोर्ड पे, देखो जो लेंथ है ना
वो लेंथ ब्रेथ का क्या है, ब्रेथ का ट्वाइस है, और कितने मोर है, 1 मोर है। ध्यान से समझो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया है, x, मुझे बताओ, अगर तुमने ब्रेथ को क्या मान लिया है, x मान लिया है, तो मुझे बताओ ट्वाइस करना है ना, पहले पहले ध्यान रखना, पहले ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, पहले ये करते हैं, मोर और लेस तो बाद में करते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनो, जब भी इक्वेशन के अंदर वो हमें बोलेगा ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो पहले ये टाइम्स वाली चीजें करते हैं, बाद में करते हैं मोर और लेस वाली चीजें। वो बात अलग है, क्वेश्चन ने हमें टाइम्स वाली चीजें दी नहीं है, सिर्फ मोर और लेस वाली दे रखी है, तब तो भाई मोर और लेस वाली ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, ट्वाइस। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमसे बोला था, इधर देखो पे, क्वेश्चन ने बोला था कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस है, और कितने मोर है, 1 मोर है। मुझे बताओ ट्वाइस में कितने से मल्टीप्लाई दूंगा, 2 से। देखो व्हाट पे, लेंथ जो थी वो ब्रेथ का क्या थी, ट्वाइस थी, ट्वाइस कर दिया ना, और कितने मोर करने, 1 मोर करने भाई, +1 कर दिया। बात समझ में आई ना? देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो अपने क्वेश्चन में देखो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो जो लेंथ है वो 1 मोर है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, और कितनी मोर है, 1 मोर है। बच्चों को लगता है कि भैया लेंथ बोली थी आपने, लेंथ करो ना ट्वाइस, और 1 मोर यहां पर करो, नहीं। हमेशा ध्यान रखना, जिसके लिए बोलते हैं ना उसके लिए नहीं करते, दूसरे के लिए करते हैं हमेशा। हमेशा किसके लिए करते हैं, दूसरे के लिए, क्योंकि इसका रिलेशन उससे है ना कि उसका इससे, ठीक है। जो कंडीशन है ना वो लेंथ की है, तो लेंथ के बाद इक्वल टू आएगा, और जो भी काम करना है वो उधर करना। और वैसे भी एक लॉजिक बताता हूं, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, कभी गलती नहीं हो सकती। ये जो चीजें लिखी हुई होती है ना, ट्वाइस, थ्राइस, 1 मोर, 1 लेस, 2 मोर, 2 लेस, ये सब चीजें जो लिखी हुई होती है, इनको हम उसी के साथ करते हैं जो बाद में लिखा हुआ होता है इनके। और बाद में इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ब्रेथ। तो सारे काम हम पता है किसके साथ करेंगे, ब्रेथ के साथ करेंगे, ना कि लेंथ के साथ। समझ रहे हो ना? इन चीजों के बाद जो भी लिखा होता है ना, ये चीजें उसी के साथ की जाती है, जिसके बारे में बताई गई है उसके साथ नहीं की जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पे देखो, लेंथ जो थी वो ब्रेथ की ट्वाइस थी, ट्वाइस मतलब 2x, और कितने मोर थी, 1 मोर। मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन कहता थ्राइस थी तो मैं क्या कर देता, 3x, और वो कहता 5 मोर थी तो कितने कर देता, +5। समझ रहे हो ना? मैंने ऐसे लॉजिक दिए हैं, इस पर जितने मर्जी क्वेश्चन बनाए जाए, तुम यूं धड़ाधड़ बनाओगे, धड़ाधड़, 1 मिनट नहीं लगेगा इक्वेशन बनाने में बस। अब देखो ये तो मैंने वर्बली समझाया था, अब मैं तुम्हें थोड़ा तरीके से लिखवाऊंगा। तो देखो इस क्वेश्चन में तुमने अभी अभी जो चीज समझी थी, तुमने ब्रेथ को मजे मजे में क्या माना था, x माना था ना, तो सबसे पहले वही काम करना है। बोर्ड पे देखो, लेट द ब्रेथ, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट, क्या मानी थी ब्रेथ भाई, x मानी थी। मुझे बताओ, जो तुमने ब्रेथ मानी थी क्या वो x नहीं थी, जो ब्रेथ मानी थी क्या वो x थी या नहीं थी, x ही तो थी। अब लिखो लेंथ, तो मुझे बताओ लेंथ क्या बन गई थी तुम्हारी, लेंथ बन गई, मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन में देखो इधर, लेंथ जो थी वो ब्रेथ का कितना गुना थी, ट्वाइस थी। समझ में आ रही है ना बात? बोर्ड पे देखो, लेंथ जो थी वो ब्रेथ का क्या थी, ट्वाइस थी, ट्वाइस कर दिया, और कितने मोर थी, 1 मोर थी। समझ में आई बात की लेंथ कैसे बनी? देखो मैं कितनी आसानी से दूसरा क्वेश्चन इसी में कराऊंगा। देखो क्वेश्चन ने हमसे अब बोला, मेरा सुनना, नया क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी के अंदर ब्रेथ तो हमने x मान ली पहले की तरह, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि जो लेंथ थी वो ब्रेथ की 3 टाइम्स थी, 3 टाइम्स थी मतलब 3x थी, और कितने लेस थी, क्वेश्चन ने मोर नहीं बोला इस बार, क्वेश्चन ने बोला है लेस। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, मोर भी बोल सकता है और लेस भी बोल सकता है। अब लेस समझो, लेस थी 5, सपोज 5 हो गया, हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब इधर और देखो,
क्वेश्चन ने बोला है लेंथ जो थी ब्रेथ की 5 टाइम्स थी, 5 टाइम्स कर दी, और कितने मोर थी, 5 मोर थी। समझ रहे हो ना। अब देखो एक और क्वेश्चन ने बोला है जो लेंथ थी वो ब्रेथ से 1 मोर थी। भाई टाइम्स नहीं बोला, मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन टाइम्स बोले या ना बोले, मोर या लेस बोले या ना बोले, कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी नहीं बोल सकता है। तो देखो टाइम्स वाला रिलेशन नहीं दिया, सीधा क्या दे दिया, मोर और लेस वाला रिलेशन। समझ रहे हो ना। तो ये भी दे सकता है, उन्हें कौन रोकेगा, दे सकते हैं वो। फिलहाल हमारा आंसर ये था। अब जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, बोर्ड पे देख लो पहले, फिर तसल्ली से उतारने का टाइम मिल जाएगा। उतारने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें ही उतारना है भाई, मैं कोई लिख के भाग थोड़ी ना जाऊंगा, तुम्हें उतारने का मौका मिलेगा। पहले बोर्ड पे देख लो थोड़ी देर के लिए। मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। तुमने एक चीज गौर करी भैया, सब चीजों का इस्तेमाल कर लिया, एरिया का क्या हुआ, एरिया का क्या हुआ, कोई बात नहीं, अब होगा जो होगा। मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमें एरिया ये बता रखा था ना, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, एरिया बता रखा है उसने, हमें एक बहुत बड़ी चीज बता दी भाई, कमाल कर दिया उसने तो, ठीक है। मुझे बताओ एरिया तो उसने ये बताया है, रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ ना। भाई तुम्हें एरिया रेक्टेंगल का मालूम होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ ये होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो जब एरिया ये होता है तो देखो एरिया की जगह मैं क्या लिखूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहां पर एरिया चल रहा है 528। अब मुझे बताओ लेंथ कितनी है, ऊपर देखो बोर्ड पे, लेंथ कितनी है 2x+1, लिख दो लेंथ 2x+1। और ब्रेथ कितनी मानी, बोर्ड पे देखो एरी ब्रेथ, ब्रेथ मानी है x, ये आ गई x, और 528 चल रहा है। मुझे बताओ इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की इक्वेशन अभी अभी हम सॉल्व करके आए ना ऊपर, मुझे बताओ क्या ये स्टैंडर्ड बनी हुई है, ये तो स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बात नहीं। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या हुआ, हम स्टैंडर्ड बना लेंगे। बोर्ड पे देखो x की मल्टीप्लाई अंदर दूंगा ना, देखो x की मल्टीप्लाई 2x से करूंगा, क्या बनेगा 2x², है ना। देखो बोर्ड पे x की 2x से करी भाई, x की x से कर दी x² प्लस, और बताओ x की 1 से करूंगा क्या बनेगा, x ही बनेगा। इक्वल टू में क्या चल रहा है 528। मुझे बताओ जब इक्वल टू में 528 चल रहा है और उस टर्म को मैं इस साइड लाऊंगा, मतलब इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा, तो वो टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, 528 वाली टर्म इधर आके हो जाएगी माइनस, कर दो 2x² प्लस x में से 528 क्या हो गए माइनस। मुझे बताओ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली, और कितनी आसानी से बना ली देखो। तो वो जो मैंने लॉजिक सिखाए ना, वो लॉजिक तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में भी, और आगे आने वाली सभी एक्सरसाइज में भी। मोर और लेस, ट्वाइस, थ्राइस, मल्टीप्लाइज, टाइम्स, है ना। तो ये छोटी छोटी बातों को याद रखो।